नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर की खबर के साथ। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। यहां विधायक अशोक लाहोटी कचरे से भरे ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे हैं और ट्रैक्टर खाली करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि निगम में बड़ी संख्या में समर्थकों सहित विधायक अशोक लाहोटी जो हैं वो ग्रेटर निगम मुख्यालय पर पहुंचे हैं। हंगामा यहां पर जारी है। सफाई सीवरेज के मसले को लेकर बता दें कि भारी नाराजगी जताई जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अशोक लाहोटी यहां पहुंचे हैं। बता दें कि बीजेपी बोर्ड ग्रेटर निगम में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता निगम बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें हैं, जहां नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। विधायक अशोक लाहोटी कचरे से भरे ट्रैक्टरों के साथ यहां मुख्यालय नगर निगम ग्रेटर के पहुंचे हैं और ट्रैक्टर को वो खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं। निगम में बड़ी संख्या में बता दें कि समर्थकों सहित जो है विधायक अशोक लाहोटी पहुंचे हैं। जयपुर में सफाई के मुद्दे पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। इस समय जयपुर नगर निगम ग्रेटर पर विधायक अशोक लाहोटी, बीजेपी का बोर्ड यहाँ पर है और खुद बीजेपी के विधायक हैं, मेयर भी रहे इसी नगर निगम में, आज अपना विरोध आक्रोश जताने के लिए पहुंचे। क्या वजह? देखिए, ऐसी काली दीपावली राजस्थान में जयपुर में कभी किसी ने नहीं देखी। महीनों से झाड़ू नहीं लगी है, 5-5, 6-6 दिन तक कचरे की गाड़ियां नहीं आती है। बरसात का पानी आज तक निकासी नहीं हुई है। चारों तरफ डेंगू फैल रहा है और सरकार केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी में लगी हुई है। अधिकारी मस्त होकर बैठे हैं। एक भी अधिकारी केवल इसलिए सो रहे हैं कि यहाँ बोर्ड बीजेपी का है, बोर्ड बीजेपी का है, लेकिन ये काम करने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की है। यहाँ चपरासी का ट्रांसफर भी, जमादार का ट्रांसफर भी, सफाई कर्मचारी का ट्रांसफर भी खुद धारीवाल जी अपने साइन से करते हैं, तो झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी भी मंत्री की बनती है। कचरे के ट्रैक्टर भरे पड़े हैं, किस तरह से आप ये केवल संकेत के रूप में मैं लेकर आया हूँ कि ये कचरा कल को हमको ये दिन नहीं देखना पड़े कि हर वार्ड की गाड़ी हमको लगाकर और इस नगर निगम पे लाकर कचरा डालना पड़े। ऐसे दिन नहीं आए, इसलिए आज चेतावनी देने के लिए। दिवाली का त्योहार नजदीक है, शहर में सजावट स्वच्छता होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि ऐसी काली दीपावली कभी नहीं देखी और नगर निगम नरक निगम बन गया, ये मैं खुलकर कह सकता हूँ। लेकिन क्या आप देखते हैं किस तरह से भेदभाव की बात आपने कही है? बिल्कुल भेदभाव। मानसरोवर जोन में 21 वार्ड है और मात्र 380 कर्मचारी है, और हेरिटेज में एक वार्ड में 380 कर्मचारी है। सांगानेर में 370 कर्मचारी है 18 वार्डों में, जबकि हेरिटेज में एक वार्ड में 350 कर्मचारी है। तो ये कौन सा न्याय है? तो कोई नहीं सुन रहा। मेयर को तो कठपुतली बना रखा है, कभी हटा देते हैं, कभी लगा देते हैं। सरकार ने अपने अकर्मण्यता से, प्रशासन की दादागिरी से भाजपा के चुने हुए मेयर को कभी हटा देते हैं, कभी लगा देते हैं। क्या जनप्रतिनिधि विरोध नहीं करेंगे? मैं विरोध करने आया हूँ, मैं विरोध करने आया हूँ और मैं सरकार को खुली चेतावनी दे रहा हूँ। दम है तो मुझे भी विधायक पद से हटाए, मैं भी विरोध करने आया हूँ। आप देखिए किस प्रकार से लोग आक्रोशित हैं। इन लोगों के गले से ऊपर से निकल गई है। हम यहाँ पर आए हैं तो कोई शौक से नहीं आए हैं। ये आंदोलन हर कार्यकर्ता का, हर पार्षद की मजबूरी है। आज हर कार्यकर्ता, हर जनता, आम जनता में जाओ, जयपुर वही जयपुर है जिसको हमने राजधानियों में नंबर 1 किया था, प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया था, और आज जयपुर की 40 लाख जनता त्राही त्राही कर रही है केवल इस कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता के कारण। नगर निगम ग्रेटर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर जोरदार बड़ी संख्या में यह हंगामा देखने को मिल रहा है। विधायक अशोक लाहोटी बता दें कि कचरे से भरे ट्रैक्टरों के साथ यहां पहुंचे हैं। दीपावली से पहले जिस तरह से शहर में सफाई व्यवस्था की जा रही है, सफाई दिख नहीं रही है, हर जगह सिर्फ गंदगी दिख रही है। इसको लेकर विधायक अशोक लाहोटी माफ कीजिएगा, आज सड़कों पर उतरे हैं और उनके साथ बता दें कि बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ अशोक लाहोटी यहां आए हैं, कचरे से भरे ट्रैक्टरों के साथ आए हैं और वो चेतावनी दे रहे हैं कि वो इन ट्रैक्टरों को खाली कर देंगे। बता दें कि सफाई और सीवरेज के मसले को लेकर यहाँ पर ये बड़ी संख्या में अशोक लाहोटी और उनके समर्थक जो हैं वो नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के सामने जुटे हुए हैं और भारी ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि दिवाली आने वाली है, तमाम त्योहार आने वाले हैं, लेकिन शहर में सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है और उसी को लेकर ये प्रदर्शन, ये विरोध, बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ विधायक अशोक लाहोटी यहाँ पहुंचे हैं और
बड़ा ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पर। हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। महेश, क्या कुछ वहां पर अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं? बड़ी संख्या में ये नगर निगम मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है विधायक अशोक लाहोटी और उनके समर्थकों की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर पर आज विधायक अशोक लाहोटी अपने तमाम जो समर्थक हैं या जो तमाम शहरवासी हैं उनको लेकर के यहाँ पर पहुंचे, जो सांगानेर क्षेत्र के ज़्यादातर हैं क्योंकि उनका सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ से अलग अलग विकास समितियों के साथ में वो अपने ज्ञापन लेकर के पहुंचे। कह रहे हैं कि जो शहर के अंदर दिवाली का त्यौहार है और सफाई नहीं हो पा रही है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा, सीवरेज की जो समस्याएं हैं, ड्रेनेज सिस्टम की जो समस्याएं वो यहाँ पर बनी हुई है, अंधेरे में लोगों को रहना पड़ रहा है, दिवाली पर रोशनी की जाती है लेकिन लाइटों की जो है समस्या वो बनी हुई है। इसी कारण से तमाम जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। कई कॉलोनियों में जो है सड़कें टूटी पड़ी हुई है। इस कारण से आज कचरे के ट्रैक्टर यहाँ पर लेकर के पहुंचे विधायक लाहोटी, और अब विधायक लाहोटी भीतर पहुंचे हैं और यहाँ पे जो नगर निगम प्रशासन है उनके साथ भी उनकी वार्ता यहाँ पर अभी चल रही है। कुछ देर पहले हमने कमिश्नर और मेयर से भी बातचीत की है और जिनका ये कहना है कि यहाँ वे अपनी तरफ से इन्वेस्ट राजस्थान की तैयारियों में लगे हुए थे और सफाई पर उनका विशेष जोर रहा था। लेकिन अब आम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये कहाँ से आए और इनकी क्या समस्या। आप कहाँ से आए हो? क्या समस्या लेकर आए हो? माका पाणी भरी जो 4 मिनट डाणी का तो पाणी भरी हुई है और माका पट्टाना एक बोलो ना, अगर आप सारे बोलोगे तो। माका पाणी भी ना आ रही हो और काई जो कादो टकिया का मैंने ते तो कादो भरी से न पी पा पानी और मोल ले मतलब 20 रुपए की एक बाल्टी जो कोई कर पिसा चल कोई कर कोन मतलब 30 रुपए की एक बाल्टी दे दे, एक बाल्टी में पैसा ले रहा हूं तो। आप बताइए कहाँ से आया? मैं नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 100 का अध्यक्ष हूँ और सांगानेर विधानसभा से आए हैं। हम लोगों के लगभग 400-500 कॉलोनी की विकास समिति के साथ ज्ञापन लेके आए हैं और अभी तक भी कॉलोनी के अंदर कोई गाड़ी नहीं आती। बीजेपी कार्यकर्ता है आप? हाँ जी। एक बात बताइए, ये तो बीजेपी का बोर्ड है, आप लोग अपना ही बोर्ड में काम नहीं करवा पा रहे? बोर्ड में क्या करें, जब पार्षद हमारे साथ है, निगम हमारा जो बोर्ड हमारा है, लेकिन जो पूरा जो प्रशासन है वो सरकार का, कांग्रेस सरकार का है, उनके पाबंद में है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेयर से मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, शील धाबाई जी जो मेयर है वो कह रही कि ऐसा कोई राजनीति नहीं है, बीजेपी कांग्रेस जैसा कुछ भी नहीं है, सरकार सपोर्ट कर रही है। लेकिन नहीं हो रही सर, गाड़ियां नहीं आ रही है। गाड़ियां एक गाड़ी है वो भी 3-4 दिन में आती है। लोग कचरा जो रोड पे डाल देते हैं और पानी भरा हुआ है और अभी जो सड़कें हैं जो बारिश का पानी अभी तक भरा हुआ है, जिससे मच्छर हो रहा है, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, मौसमी बीमारियां हो रही है। क्या नहीं आता? क्या नहीं आता? गाड़ी नहीं आती, कचरे वाली गाड़ी की शक्ल देखी 4 साल हो गए वार्ड नंबर 99। हाँ, रोडे देखो बिल्कुल बेकार हो रही है, बिल्कुल बेदुर्दशा होती है ना उस वार्ड की जैसी दुर्दशा है 99। कहते हैं अपने यहाँ पर पार्षद जी को, पार्षद कांग्रेस पार्षद है। अच्छा, वहाँ पर काम ही नहीं। कांग्रेस पार्षद तो ये कहता है कि बीजेपी का बोर्ड है तो मैं काम कैसे करवाऊं, और बीजेपी वाले आप यहाँ पर आए बोल रहे हैं कि अपना काम नहीं गवर्नमेंट है ना, उनकी काम क्यों नहीं करवा? काम तो कोई तो करवाओ ना, अधिकारी तो करवाएगा भाई, अधिकारी तो सबका है। बांगरोटा से आया हूँ, वार्ड 65 से। बांगरोटा में ऐसी हालत हो रही है कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गाड़ियां जाती नहीं है और जो लाइटें लगी हुई है ना वो भी बंद पड़ी है, हालत खराब हो रही है। आपके क्षेत्र में भी लाइटों की समस्या है? जी, ना तो लाइट पूरी जो लगी हुई है ना वो भी नहीं जल रही है, कचरे के जगह जगह ढेर पड़े हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसा 20 साल में मैंने तो ऐसा नगर निगम ने नरक निगम बना दिया कांग्रेस गवर्नमेंट में, जो अब तक देखा नहीं। इसलिए सबसे एमएलए साहब के साथ में आए भाई कुछ तो समाधान होगा। तो समाधान आज होगा, आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हम कृष्णा विहार से आए हुए हैं। वहाँ पर अभी नियमन के बाद में सड़कें बनी थी, तो बीसलपुर लाइन डालने के लिए और एक पावर लाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई कर दी और उनका रिपेयरिंग भी नहीं हुआ और उसके लिए बताया गया है कि उनके पैसे पहले ऑलरेडी सैंक्शन है, वो पैसे गए कहाँ? इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, अभी बारिश का पानी अभी तक भी नहीं सूखा है। देखिए, बजट जो है वो यहाँ पर हर बार तय किया जाता है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है ये पता नहीं चल पाता है। सर, मैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सांगानेर से हूँ। जो ये कचरे की गाड़ियाँ नहीं भेज रहे हैं या रोड टूटे हुए हैं, शिविर का कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अगर हम भी निगम में कॉल करते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि ये काम हमारा नहीं है। बीजेपी के बोर्ड में बीजेपी के लोगों का समाधान नहीं, कुछ भी समाधान नहीं। अगर हम फिर बीजेपी को वोट देकर के लोगों ने गलती करी है। सर, या तो बीजेपी को वोट क्यों भाई, बोर्ड बीजेपी का है, बोर्ड बीजेपी का है तो आप काम नहीं करवा पा रहे। लेकिन सर हाँ, काम नहीं करवा पा रहे क्योंकि सरकार हमारी नहीं है। सरकार आपकी नहीं, सरकार कांग्रेस की है। इसमें सर मेयर आपकी कह रही कि कोई राजनीति वाली बात ही नहीं है। सर, इसमें प्रशासन सरकार प्रशासन चला रही है, ठीक है। तो अगर जब तक बोर्ड हमारा जो मेयर है, जैसे आप देखेंगे सौम्या गुर्जर जी के लिए क्या किया गया,
वो काम कर रही ये थी। जो प्रदर्शन आपने किया वो सौम्या जी के लिए प्रदर्शन किया या नहीं, आम जनता की समस्या हम आम जनता के लिए, सौम्या गुजर इसका शिकार हुई है सर। आम जन के लिए क्या है सर? और सर एक एक कर्मचारी है, चाहे नगर निगम का हो, चाहे जेडी का हो, एक AN हो, चाहे जैन, चाहे एक्शन हो। अभी निर्मल कुमार गोयल पकड़ा गया, उसके बाद 2000 करोड़ की संपत्ति मिली है, एक छोटा सा एक AN की पोस्ट में है। तो नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है। कांग्रेस सरकार के लिए 5 रुपए में पट्टे दे रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। हमारी की सुनाई फैली हुई साहब। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर वार्ड नंबर 83 से आया हूँ। क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? सर सबसे ज्यादा सफाई की प्रॉब्लम है। क्या ऊपर नहीं आ रहे हैं? ऊपर नहीं आ रहे सर। दाऊद दयाल नगर, सुमेर नगर मेन और रामपुरा रोड के ऊपर यहाँ तो कचरे की ढेर, मतलब की ढेर गंदगी में, मतलब की रोड साइड से कचरा उठ रहा है आपका? नहीं उठ रहा। जगह डिपो बन गए हैं। रोड के लिए बोलो तो वो लोग बोलते हैं हमें आप लोग पैसा दो पर्सनल, तो हम लोग ये रोड से कचरा उठाएंगे, आपके घर का कचरा उठाएंगे। तो अगर हम वो लोग फिर सैलरी किस चीज की ले रहे हैं? जी बिल्कुल। वार्ड 76 से हूँ, मानसरोवर से। बाढ़ देवरी एक गांव है जिनकी सारी जमीन थी खेती की, जिसमें हाउसिंग बोर्ड बसा है। वहाँ कभी 8 दिन 15 दिन में गाड़ी आती है, बार बार कहने से नहीं गाड़ी नहीं आती, सेक्टरों में घूम जाती है, वहाँ आती ही नहीं। और सीवर रोज उफड़ती रहती है। ऑनलाइन भी कंप्लेंट करते हैं, पार्षद को कहते हैं, सुपरवाइजर को कहते हैं, लेकिन जो DC प्रशासन जो बैठा रखा ना, इधर से सुन के इधर, जैसे कोई जू ही नहीं रेंगती। और जो सफाई कर्मियों की टीम को तो देखा ही नहीं कि यहाँ टीम भी है। तो ये जो तमाम लोग हैं ऋषिका, आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी अपनी समस्याएं यहाँ पर रख रहे हैं। जब अशोक लाहौटी भीतर पहुंचे थे तो उस दरमियान में मेरी यहाँ पर उनसे अच्छी बातचीत हुई थी काफी देर तक, और उन्होंने अपनी जो समस्याएं हैं वो एक एक करके बताई थी, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक विकास समितियों के ज्ञापन लेकर के वे भीतर पहुंच रहे थे। और साथ में उनके साथ उस समय में जो लोग अलग अलग विकास समितियों से जुड़े हुए लोग आए, अलग अलग वार्डों से आए, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। उसके साथ में मेयर और कमिश्नर से भी बातचीत हुई है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर आपके पास पहुंचाई है, जिसमें आप खुद देखेंगे कि किस तरह से जयपुर की जो जनता है वो इस समय परेशान हो रही है। हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं विकास के कि जो है इन्वेस्ट राजस्थान हुआ और उसे लेकर के यहाँ जो है कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, सफाई व्यवस्था यहाँ पर बदस्तूर ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि 2 जोन में ही केवल जो जिस तरह से जोन वाइज व्यवस्था थी वो लागू हो पाई है, बाकी जगह पर जो हुपर से उसकी समस्या बनी हुई है। खुद कमिश्नर भी ये बोल रहे हैं कि जो हुपर की कमी है वो अब दौसा से भी मंगाए जा रहे हैं, यानी कि निगम प्रशासन है वो अपना बचाव कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो आम जन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो समस्या का समाधान है वो यहाँ पर होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी कारण से जो वरिष्ठ जन भी हैं वहाँ पर आप देखिए कि उम्रदराज लोग हैं वो यहाँ पर आज निगम के मुख्यालय पर पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि इनकी समस्याओं का समाधान हुआ नहीं है। आप किस क्षेत्र से आए हैं? मैं वार्ड 85 से आया हूँ। क्या प्रॉब्लम है सर आपके वहाँ? प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ जो है 5-6 दिन में आती है, और उनके साथ जो लेबर आता है ना कचरा उठा के डालने वाला, वो भी नहीं आ रहा है। और जो टीम सफाई के लिए झाड़ू वाली टीम आती थी वो पता नहीं कहाँ गए वो। तो अभी तो दिवाली का त्योहार है, मतलब हर आदमी एक पूरे शहर को सजावट में लग रहा, सौंदर्यीकरण में लग रहा। आप किस तरह से देखते हैं? मैं डॉक्टर SN जोशी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। हमारे 39 वार्डों में हालत बहुत खराब हो रही है, और विशेषकर 83 वार्ड में तो सड़कें खराब हैं, रोड लाइटें नहीं है, कचरे वाले 10-15 दिन में आते हैं, और वो भी बहुत शिकायत करने पर। और ऐसी स्थिति 85 वार्ड में, और 89 वार्ड में बहुत बुरी स्थिति है। सीवरेज लाइनें चौक हैं 89 के अंदर बहुत खराब है। और सांगानेर के पास में जो कीरों की ढाणी है वहाँ तो स्थिति और भी दयनीय, न पानी की व्यवस्था है, न सड़कें हैं, गंदगी हो रही है, लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। बार बार यही बात है। हाँ, लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, यही बात जो है यहाँ पर उनके विधायक भी यहाँ बोल रहे थे, और तमाम लोग हैं वो भी अपनी समस्याओं को कुछ इसी कदर यहाँ पर रखे हुए हैं। ऋषिका, आपने सुना है कि किस तरह से जो आमजन है वो अपनी परेशानी यहाँ पर बता रहा है जी। लेकिन महेश देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हुए हैं निगम मुख्यालय के बाहर, और ये तो साफ तौर पर मेयर पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही, जबकि कह सकते हैं कि एक बड़ा त्योहार, दिवाली का त्योहार आने वाला है, और ऐसे समय में राजधानी जयपुर में ये हाल है सफाई को लेकर कि अब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ना साफ सफाई हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि दिवाली का त्योहार है, और दिवाली के त्योहार पे होना चाहिए कि साफ सफाई, शहर में सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सजावट, लाइटिंग होनी चाहिए, ऐसा दिखाई पड़ रहा है अभी आपको? सर अभी सफाई का बहुत अभाव है, और कहीं पे पानी भरा है, कहीं पे नालियाँ मतलब ऐसी हो रखी है जो मतलब जीना दुबर हो रखा है, उधर से आना जाना हम रास्ते पे मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ भरा रहता है।
अच्छा, वार्ड कौन से क्षेत्र से? वार्ड 91 की बात है सर। 91 से। मच्छर पैदा हो रहे हैं साहब, डेंगू मलेरिया के, पानी भरा कह रहे हैं कि छिड़काव चल रहा है। नहीं, कोई कुछ समस्या नहीं चल रहा है साहब, प्रशासन ये दिखाओ के मतलब ये कह रहा है कि डेंगू के कारण जो है छिड़काव कर रहे हैं हम लोग। आप एक बात बताइए, कहीं नहीं है, ये सब सबसे पवित्र जगह कौन सी होती है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या ईसाघर। ठीक है, अगर ऐसी जगह भी हम कचरा डालेंगे और नगर निगम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो जनता कहाँ जाएगी? कचरा कौन डाल रहा है? लोग ही डाल रहे हैं, लेकिन लोग क्यों डाल रहे हैं? लोगों को समझाइए, पवित्र जगहों पे क्यों डाल रहे हैं? समझाया, लेकिन नगर निगम हमारे सांगानेर में ये है, समस्या ये नगर है निगम कि को अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये मालूम ही नहीं है कि कचरा संग्रहण कहाँ करना है, कहाँ उठाना है। केवल वो अधिकारियों के दबाव में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या भी है कि प्रत्येक कॉलोनी के अंदर 5-5 अवैध दारू के ठेके खुले हुए हैं। मीट की दुकान, निगम क्या करेगा? उसमें मैं आपको निवेदन कर दूं कि हौसला बुलंद है, ये जो भी कर रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। बतौर बीजेपी के नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप आम जन के तौर मैं आम जनता हूँ, समस्या है वहाँ। मैं आम जनता हूँ। मैं आपको ये बता दूं, हमारे वार्ड 99 के अंदर कालाबड़ की फाटक है, वहाँ पे दोनों साइड में निकलना मुश्किल है, इतनी गंदगी हो रही है, लाइटें तो कभी जलती ही नहीं है। और आए दिन वहाँ पे जैसे रास्ते चलने वाले से किसी से मोबाइल छीन लिया, किसी से क्या, बस ये। क्या, कहाँ से आए आप? हम सांगानेर वार्ड 99 से हैं। भाई सीवरेज की समस्या बताइए। सीवरेज की समस्या है और नालियों में सीवरेज छोड़ रखा है, उस वजह से है ना नालियां साफ नहीं होती, नालियां पूरी तरह जाम है और वहाँ रोड पे पानी आ रहा है नालियों का बहुत। और बरसात का पानी अब हमारी तरफ कॉलोनी, महावीर कॉलोनी में बरसात का पानी भरा हुआ है, पूरा जाने की जगह नहीं है और बिल्कुल रोडों की सफाई नहीं होती है। कचरा की गाड़ी 7-8 दिन में आती है, वो कभी कचरे की गाड़ी आ रही नहीं, ऊपर आ रहा नहीं आ रही, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही। 1 मिनट गाड़ी आती है। मैं 99 वार्ड से हूँ सर, कोई ना तो कोई सफाई हो रही है समय पर, ना कोई गाड़ी आती है सर। चालू कर दूं सर? ये पानी की समस्या बहुत जबरदस्त है। पानी क्या कह रहे हैं, पानी नहीं है। बीसलपुर बांध के गेट खुले हुए हैं, यहाँ कह रहे हैं पानी नहीं है और पानी की वजह से आज परेशान है। न क्या है कि वहाँ पे हमारी कचरे की गाड़ी आती है, न पानी क्या है कि लगातार आ रहा है, इसलिए परेशान है सर। सबसे बड़ी तो कचरे के लिए परेशान है। कचरे की समस्या बहुत ज्यादा बन गई है, कचरे की गाड़ी आती ही नहीं है। ऊपर नाली टूटी हुई। 91 वार्ड से हूँ, ना तो सर रोड है, ना नाली है, ना गाड़ी आ रही है सफाई वालों की। तो सर बहुत ज्यादा कीचड़ खच्चा हो रखा है, नालियों की प्रॉब्लम। वार्ड 65 में तो नाली टूटी हुई है और घरों के अंदर सीम जा रही है। उस नाली को कई बार साफ करने के लिए भी कहा है, मैंने कई बार अभी भी फोटो बना करके दी है, इतना रोड पे कचरा पड़ा है। कौन से वार्ड से? मैं वार्ड 98 से हूँ, गोवर्धन नगर से। वहाँ ना तो कचरे की गाड़ी आते है और ना साफ सफाई, सीवरेज लाइन सब कुछ बंद है, आने जाने में बहुत मुश्किल और कठिनाइयाँ होती है। गोवर्धन नगर में तो रोड भी नहीं है। गोवर्धन नगर में नहीं तो रोड है, नहीं क्या नाली है। सर 91 वार्ड में अभी उसका नियमन भी नहीं हुआ। हाँ, नियमन भी नहीं हुआ, अभी चल रही है वहाँ पे नियमन की बात, मगर अभी नियमन कम्प्लीट है। वार्ड 80 की भी ऐसी स्थिति है, ये लोग बाग बजट के नाम पे 80-80 लाख रुपए घोषित कर देते हैं, फिर अंदर की चलती है कि इनको 20-20 लाख रुपए दिए। 20 लाख रुपए में क्या होता है? और ना तो रोड की सुविधा है, ना ही सीवर की सुविधा है। और ऊपर है जो 2 बेचते हैं, जिसमें भी कभी एक आता है, कभी नहीं आता है। ऊपरों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारी नहीं होने से प्रत्येक सफाई नहीं हो पा रही है। ऊपर भरे हुए आते हैं। वार्ड नंबर 101 के अंदर सबसे जो मेन समस्या है वो कचरे की एक गाड़ी आती नहीं है, पार्षद की सुनते नहीं है। गाड़ी वाला जो ड्राइवर है उसको बार बार में आवाज लगाते हैं, ऐसा ही है ज्ञानचंद सामरिया, वो भी नहीं सुनता है और लगातार 7-8 दिन निकल जाते हैं, गाड़ी आती नहीं है। बार बार पार्षद को फोन करते हैं, स्थिति दयनीय है, सड़क भी टूट चुकी है। तो ऋषिका, अभी यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे ज्यादातर हम बात कर रहे हैं, किस तरह से देखिए अपनी एक एक परेशानी जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हुपर जो नगर निगम मुख्यालय के बाहर खड़ा हुआ है, वो मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहूंगा। इसी हुपर के जरिए जो है शहर में सफाई की व्यवस्था सुचारू हो पाती है, क्योंकि इसी हुपर के जरिए कचरा भर के आगे डिपो तक पहुंचता है और वहां से इसको डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जाता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये हुपर आता नहीं है, जहाँ आता है वहाँ भी भरा हुआ आता है। तो इस कारण से जो समस्याओं का समाधान है वो लोगों के लिए नहीं हो पा रहा और इसी कारण से यहाँ पर नगर निगम मुख्यालय पर जो है उन्हें आना पड़ा है, भले ही अपने विधायक के संग आए हों या फिर
30-40 वार्डों के लोग ही आए हों, लेकिन ये पूरे जयपुर की जो समस्या है उसे एक मोटे स्तर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सफाई, सीवरेज और जो बाकी के रोड के मुद्दे हैं, लाइट के मुद्दे हैं, उनको लेकर के किस कदर से इन्हें परेशान यहाँ पर होना पड़ रहा है। आज अपनी समस्याओं को लेकर के विकास समितियों के बैनर तले ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। विधायक अशोक लाहोटी अंदर पहुंचे हैं और नगर निगम महापौर शील धाबाई और कमिश्नर जो है महेंद्र सोनी, उनके साथ में उनकी बातचीत यहाँ पर चल रही है। दोनों ही जो मेयर और कमिश्नर हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों की समस्याओं के लिए वे समाधान के लिए तैयार हैं और लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं कि हम जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से यहाँ पर कोशिश करें, क्योंकि हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान था और उसके दरमियान में पूरा नगर निगम यहाँ पर जो है वो तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन फिलहाल जो लोगों का ये कहना है कि जो दावे किए जा रहे हैं उस मुताबिक, उस अनुरूप जो समस्याओं का निदान होना चाहिए वो उस तरह से नहीं देखने को मिला है। कुछ तस्वीर जो है वो एक बार मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आज निगम के मुख्यालय पर जो पुलिस का पहरा है वो आज यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं और साथ ही में भीतर जो है वो चर्चा यहाँ पर की जा रही है। बाहर जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग रामधुनी कर रहे हैं और इसी बात का इंतजार है कि आज निगम से उन्हें कोई ठीक तौर पर जवाब मिलता है या फिर नहीं मिलता है। लोग जो हैं आज इस उम्मीद से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि जो तमाम आमजन की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं जिन्हें लेकर के उन्हें काफ़ी परेशानी, तकलीफ झेलनी पड़ रही है, वो उसका समाधान आज यहाँ पर लेकर के जाएंगे। जी बिल्कुल महेश, देखिए हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो जनता है ये आज पहुंची हुई है अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जनता आज सड़कों पर उतरी है और एक इलाके की पूरी बात नहीं, राजधानी के अलग अलग वार्डों से ये लोग जो है आए हुए हैं और समस्या बता रहे हैं कि काफी टाइम हुआ है, कचरा कलेक्शन की जो गाड़ी है वो नहीं आई है, सीवरेज की लाइन है जो वो साफ नहीं हुई है, नाले जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, तमाम तरह की समस्या ये लोग लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सवाल ये है कि प्रशासन का इस और पहले क्यों नहीं ध्यान गया कि अब जनता को इस तरह उतरना पड़ रहा है और अब बातचीत की जा रही है अंदर मुख्यालय में। देखिए कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश है। कहाँ से आए हैं आप? सर हम राज्य आवास योजना केरो की रानी मोहना मंडी वहाँ से आए हैं। जो हमारे जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है राजीव गांधी आवास योजना, उसमें मतलब ये समस्या है कि चारों तरफ 5-5 फीट पानी भरा हुआ है और लाइट की समस्या है, लाइट नहीं है, रोड लाइट नगर निगम और पैसे कटते हैं मेरे पे, लाइट के पैसे भी कटते हैं सारे, लाइट के पैसे कट रहे, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है लेकिन रोड लाइट नहीं है हमारे। अच्छा, रोड लाइट ही नहीं है। ऐसा कचरे की गाड़ी आती है, वो अपना हॉर्न भी नहीं बजाती है, ऐसे चुपचाप अपने आदमियों के यही बात कुछ लोगों ने आपकी तरफ बताई। 92 से आया हूँ सर मैं और सांगनेर क्षेत्र में आता है। हमारे पार्षद साहब भी कांग्रेस सरकार से ही हैं। पीतू पार्षद साहब कांग्रेस सरकार से बड़े गर्व के साथ आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो सरकार है वो यहाँ बीजेपी के वोट को सपोर्ट नहीं कर रही, बात में यकीन है? नहीं, वहीं पे भी सर जो है हमारी रोडें हैं उनमें जो बारिश के कारण जो गड्ढे हो गए थे वो वैसे के वैसे वकूवी वैसे बने हुए हैं, उनको भरने का भी काम नहीं किया गया है। कई जो समस्याएं हैं जैसे नाली वो पहले बनी नहीं थी, सीवरेज तो है नहीं, कई टुकड़े बना दिए, उनको पूरा चालू नहीं किया तो वो पानी ब्लॉकेज होकर वहीं रुका हुआ है। जब खुद अपनी पार्टी के लोगों का ही काम नहीं हो पा रहा है, वहाँ पार्टी का जो काम है वो नहीं हो पा रहा। आप कहाँ से आए हो? सांगनेर। क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर हमारा प्रॉब्लम का सही को भी है नहीं, कुछ भी नहीं है सही, तो अच्छा सब प्रॉब्लम ही है, सभी जगह समस्या है, समस्याओं का समाधान नहीं है। वो कहाँ गए चंदू भाई? कहाँ से आए हो आप कहाँ से आए हो? सांगनेर से। अच्छा, ज्यादातर लोग सांगनेर से, आप कहाँ से आए? सांगनेर से, वार्ड 96 से। क्या समस्या आपके इधर? नगर निगम को पार्षद को बने हमारे सांगनेर कांग्रेस से पार्षद है, जिनको 3 साल हो गए पार्षद बने, लेकिन अभी तक ना तो वार्ड में 3 साल में मैंने कभी सफाई कर्मचारी देखे हमारे एरिया में जो झाड़ू लगी आज तक नहीं लगी है। ये तमाम तस्वीरें और ये बड़ा प्रदर्शन आप हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हेडलाइंस